Yes, good evening, everyone, and welcome to day three of the Power by Rhonda Byrne. I'm Priya, and I'm happy to see all of you. So we'll start with the warm up. Yeah, okay. Everyone ready? या आपने चैप्टर पढ़ा आपको कुछ उसमें से क्वेरी है सो वी कैन टेक दैट फर्स्ट एंड देन स्टार्ट विद द वार्म अप ओके आई थिंक लेट्स डू द वार्म अप ऑल्सो सबकी स्माइल्स और अच्छी आ जाएंगी देन वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर या so please unmute yourself, switch on the cameras, and let's do our 10 little fingers. Yeah? So, one, two, start. 10 little fingers, 10 little toes, two little ears, and one little nose. बोलना भी है. 10 little fingers, 10 little ears, and one little nose. Yeah, wonderful. Okay. So, any questions so far? कल हमने पढ़ा कि yes, what did we read yesterday? Someone wants to recap for all of us? Everyone will be so grateful. Yes, कि law of love है, law of love, yes, and law of attraction है. यही एक पावर है जो छोटे से छोटे एटम को वेदर इट्स इन आवर बॉडी एनीवेयर इन द यूनिवर्स उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है. यही वो फोर्स है जो चाहे गैलेक्सीज हों, सन है, प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, उन सबको अट्रैक्ट करके रखा है. यही वो फोर्स है जो हमारी फ्रेंड्स को हमारे पास रखा हुआ है, जो हमारे फैमिली को हमारे संग कनेक्टेड रखा है, जो आपको अट्रैक्ट करता है रीडिंग के लिए, कुकिंग के लिए, पेंटिंग के लिए, डांसिंग के लिए, वर्कआउट के लिए, फूड के लिए. यही एक अकेला फोर्स है जो एक दूसरे को कनेक्टेड रखता है. ओके अब ये अगर सबको कनेक्टेड रखता है तो हम लोग की लाइफ में वो क्यों नहीं है जो हम लोग चाहते हैं. वो भी तो हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होना चाहिए ना. तो ऐसा क्यों नहीं होता है. तो वी आर गोइंग टू रीड मोर अबाउट दैट व्हाई इज इट दैट द लॉ ऑफ लव और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स जब उसका मन होता है या जब हमारा मन होता है, जब हम उसको अपने तरफ यूज करना चाहते हैं. ओके सो वी आर लर्निंग ऑल अबाउट दैट. ओके सो हु वांट्स टू रीड टुडे? यस ओ विल स्टार्ट इन 2-3 मिनट्स. या उसके पहले आपको और कुछ क्वेश्चन है? हाँ यस अच्छा एक और चीज़ आज हमने आपको एवरी डे आई बी टेलिंग यू कि क्या करना है आपको. आज हमने लिखा था आपको कि यू हैव टू अप्रिशिएट समवन. आपने किया? अब बोलो नहीं. हाँ सबको थैंक यू बोलते रहते हैं बट अभी भी टाइम है. अगर आपको लगता है कि यस आज आपने किसी को एक्चुअल में अप्रिशिएट नहीं किया है तो यू कैन जस्ट सेंड अ मैसेज ऑल्सो. या अगर आपके घर में है तो आप उसको बोल सकते हो. हाँ नहीं तो आप कॉल करके बोल दीजिएगा सेशन के बाद में. एवरी डे मेक इट अ पॉइंट दैट यू अप्रिशिएट समवन एल्स. या लाइक आज मेरे संग ये हुआ कि देयर वाज अ सेल्स पर्सन इन अ शॉप. वो हमेशा से मेरे को हेल्प करता था काम के लिए. आज भी मैंने उससे बात की तो एंड सडनली आई रिमेंबर्ड अरे मेरे को तो अप्रिशिएट करना एंड दैट पर्सन सेड थैंक यू. ठीक है तो हमने तुरंत की यस यू हैव बीन सो नाइस एंड काइंड. हमेशा मेरी हेल्प करते हो. जो हमको चाहिए होता है वही ढूंढ के लाते हो. बिकॉज आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर तो क्लाइंट्स लोगों के लिए काफ़ी बार कुछ ऑर्डर करना होता है, अरेंज करना होता है मटेरियल. तो ही हेल्प्स अ लॉट. तो उसके पहले हमने उसको थैंक यू रेगुलरली बोलते ही थे जब भी वो करता था. बट आज लाइक आई फेल्ट कि यस कि हमेशा ही इज बीन काइंड एंड पेशेंट. थोड़ा थोड़ा टेम्परामेंट हो जाता है. या ओके सो दैट वे. तो आपको भी अगर लग रहा है कि कोई आज ऐसा था जिसको आप अप्रिशिएट करना चाहते हो, अगर वो छूट भी गया तो यू कैन राइट इट डाउन. और अगर आप उसको टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं तो डू दैट. ओके सो लेट्स टेक अप दिस चैलेंज फॉर दैट नेक्स्ट 20 days एटलीस्ट. उसके बाद तो हमारी हैबिट हो जानी चाहिए दैट वी आर अप्रिशिएटिंग समवन एवरी डे. या नॉट कि हाँ रोज मम्मी को थैंक यू कर दिया, अप्रिशिएट कर दिया. नहीं, एनी वन रैंडम पर्सन जिससे आप कॉन्टैक्ट में आ रहे हो और इट शुड बी जेन्युइन. या so yes, let's start with the chapter. Who wants to read today? I'll read. Okay, yes. We'll start with we did the law of love. Yeah, we'll start with the attractive force of love. Okay. Nishtha ji, you're from Calcutta? I'm Renu Arora. Nishtha Oh. is my daughter. Oh, okay. Nishtha is my daughter. I'm from Delhi. Okay, yeah. Yes, please start. Okay. The attractive force of love. So what is the force of attraction? The force of attraction is the force of love. Attraction is love.
When you feel an attraction to your favorite food, you are feeling love for that food. Without attraction, you won't feel anything. All food would be the same to you. You won't know what you love or what you don't love because you won't be attracted to anything. You won't be attracted to another person, a particular city, house, car, sport, job, music, clothes, or anything. Because it is through the force of attraction that you feel love. या ये तो हम समझ गए हैं कि अट्रैक्शन, हाँ, ये हम लोग आई थिंक स्कूल डेज से आपको पता चल गया था कि यस अट्रैक्शन क्या होता है। उस समय हम लोग को यही लगता था कि हाँ ये कुछ फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बट ये हम लोग समझ गए हैं कि लव इज़ नॉट जस्ट फिजिकल, ओके। इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग विद समवन फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। लव इज़ लाइक एनीथिंग दैट ड्राइव्स यू, इट मेक्स यू मूव, डू थिंग्स, बी काइंड, बी जेंटल, दैट इज़ वॉट लव इज़, या। एंड हमने ये समझा कि वो अट्रैक्शन ही है, ओके, दैट पुल दैट कनेक्ट्स यू। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द फोर्स ऑफ लव। फोर्स क्या हुआ? फोर्स को अगर आप मीनिंग बताएंगे तो क्या बोलेंगे उसको? फोर्स, ताकत, ताकत बोल सकते हैं फोर्स को, या कोई गूगल करके देख ले उसका मीनिंग क्या है। तो ये जो अट्रैक्शन का ताकत है, या क्या बोलेंगे, लाइक ताकत ओनली आई फील, या तो ये ताकत ही फोर्स, लव की ताकत भी अट्रैक्शन ही, इट्स लाइक इट्स एंड अट्रैक्शन इज लव, लाइक यही एक दूसरे को सिनोनिम्स हैं काइंड ऑफ, आप बोल सकते हैं। तो अगर आपको आपका फूड अच्छा लग रहा है, इट्स लाइक देयर सो मेनी थिंग्स, बट ऐसा क्यों होता है कि आप एक पर्टिकुलर कलर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, हाँ, आप एक पर्टिकुलर स्मेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई फेवरेट आपका फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, हाँ, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है और आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। सो दैट इज़ हाउ इट हैपन्स कि हम सब की जो फेवरेट चीज़ें होती हैं वो हम लोग वो लव और अट्रैक्शन उससे कनेक्ट कर रहा होता है, ओके। और हम लोग को पता भी नहीं चलता है, हम लोग ऑटोमेटिक उसकी तरफ पुल हो जाते हैं और वो भी हमको अच्छा लगने लगता है, ओके। सो शी इज टेलिंग अस यू वुड नॉट नो व्हाट यू लव और यू डोंट लव जब तक आप खुद को नहीं जानो, ठीक है। सो दिस इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट कि कोई चीज़ हमको क्यों अच्छी लगती है। किसी को दिल्ली अच्छा लगता है, किसी को बॉम्बे अच्छा लगता है, किसी को जहाँ आप रहते हो वो नहीं अच्छा लगता है, दूसरी जगह अच्छी लगती है, या। तो वो जो कनेक्ट कर रहा होता है वो लव होता है। वो लव इज़ लाइक दैट अट्रैक्शन। हमको शुरू में नहीं पता होता है लव, इट जस्ट कुछ तो कुछ लाइक कुछ कनेक्शन है, हाँ। सो दैट इज व्हाट लव इज, इट इज अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग, प्लेस, पर्सन, फूड। अगर आज हम आप सबसे पूछें कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो जो अच्छा लगता है आपको, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट ही हो रहे होते हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं उसके लिए लव फील करते हैं। इट इज़ नॉट कि नहीं आई लव कि उसके बिना हम जी नहीं सकते, नहीं, ऐसा नहीं। इट इज़ लाइक समथिंग यू फील फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग और आइटम, ओके। सो या प्लीज रीड। The law of attraction or the law of love, they are one and the same. Charles Haanel, 1866 to 1949, New Thought author. Yeah, so here again he's telling us that the law of attraction or the law of love वो एक ही है। आप चाहे उसको ग्रेविटेशनल पुल बोलो या कुछ भी बोलो, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, ठीक है। हम लोगों ने अलग अलग उसको नाम दिया हुआ है। आप मैग्नेटिक पुल बोलिए, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बोलिए, जो कुछ भी है, इट इज़ द लॉ ऑफ लव। एंड ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ लव, ये दोनों एक ही हैं, ओके। सो लेट्स रीड मोर। The law of attraction is the law of love, and it is the all powerful law that keeps everything in harmony, from countless galaxies to atoms. It is operating in everything and through everything in the universe, and it is the law that is operating in your life. या तो अब ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी चीज़ है जो सबको हार्मनी में रखता है, ठीक है, फ्रॉम काउंटलेस गैलेक्सीज टू एटम्स। अब आप देखिए, अगर गैलेक्सीज में ये लॉ आप देखिए ना, कितना एकदम कितना सेट है कि 6 महीने हमको यहाँ से सनलाइट मिलेगी, 6 महीने हमको यहाँ से सनलाइट मिलेगी। वी ऑल नो दिस ना, कि इसीलिए ठंडी आती है, गर्मियाँ आती है, बिकॉज इट इज़ ऑल इन हार्मनी। ऐसा नहीं होता है कि एक साल पूरी ठंड हो जाएगी, अगले साल 6 महीने ठंड होएगी, ऐसा तो नहीं होता है, या समर विंटर सब कुछ एकदम सेट है। वी नो एग्जैक्टली द टाइम एट विच द सन इज गोइंग टू राइज, वी नो एग्जैक्टली द टाइम एट विच द सन इज गोइंग टू सेट। ये कैसे है? बिकॉज दे आर ऑल वर्किंग इन द यूनिवर्सल, दे आर वर्किंग इन टैंडम विद द यूनिवर्सल लॉ। उसमें कुछ चेंज नहीं होता है। अगर हम गैलेक्सीज की बात करें तो वो जब इतने लाइक दे आर लाइक ह्यूज,
वो इतने हार्मोनाइज और अच्छे वे में फंक्शन कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी के एटम्स भी उतने ही पर्टिकुलर वे में वर्क कर रहे हैं। जब वो नहीं वर्क कर रहे होते हैं तब जाके इश्यूज होनी स्टार्ट होती हैं। ओके, लाइक आपको पता है कि जब बॉडी में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही होती, लव के हिसाब से नहीं चल रही होती, लॉ के हिसाब से नहीं चल रही होती, तभी ब्रेकडाउन आते हैं, है ना। अगर हम लोग प्रॉपरली उसको लव नहीं दे रहे होते हैं, तभी फाइनेंशियल्स में इश्यूज आती हैं, तभी रिलेशनशिप्स में इश्यूज आती हैं। ये सब आपने ऑब्जर्व किया होगा। बोले नहीं हम तो बहुत लव कर रहे हैं, फिर भी पैसे और चाहिए, प्यार और चाहिए। लेकिन जिसको हम प्यार समझ के अभी तक कर रहे थे, क्या वो इन अकॉर्डेंस विद दिस लॉ ऑफ लव या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है? या सो लेट्स सी। या In universal terms, the law of attraction says like attracts like. What that means in simple terms for your life is what you give out, you receive back. Whatever you give out in life is what you receive back in life. Whatever you give by the law of attraction is exactly what you attract back to yourself. या ये तो हमने सुना ही है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। या तो वो कह रहे हैं सिंपल टर्म में यही है कि जो हम देंगे, इट्स लाइक इफ यू आर गिविंग मनी, हाँ, आपके साइकिल में मनी ही घूम के आएगा। ठीक है, इफ यू आर गिविंग हेट्रेड, आपको क्या मिलेगा बदले में? हेट्रेड मिलेगा, नॉट नेसेसरली फ्रॉम दैट सोर्स, कहीं से भी लाइफ में वही मिलेगा। अगर आप अप्रिसिएशन दे रहे हैं तो लाइफ में अप्रिसिएशन घूम के आएगा। आप लव दे रहे हैं तो लाइफ में लव घूम के आएगा। किस चीज़ में लव, किस चीज़ में हेट्रेड? तो आप देखिए हर एरिया में। ओके, इफ़ यू आर गिविंग लव इन अ रिलेशनशिप, तो वो रिलेशनशिप कैसा होता है? आप अच्छे से एकदम यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर किड, तो आपको जनरली रेसिप्रोकेशन में आपको लव ही मिलेगा। ठीक है, दैट किड बी अट्रैक्टेड टू यू, दैट किड विल वांट टू स्पेंड टाइम विद यू। अगर आप अपने जॉब में पूरा अच्छे से यू आर गिविंग योर 100%, आपको क्या मिलेगा उसमें? यू विल बी प्रमोटेड, आपको बॉस से अप्रिसिएशन मिलेगा, योर वर्क विल बी अप्रिशिएटेड, तो वो मिलेगा। तो वट एवर यू आर गिविंग वो ही मिलेगा। बोलते हैं ना, एक थप्पड़ लगाया तो दूसरा थप्पड़ आता ही आता है ना। नॉट नेसेसरली आपको उसी पर्सन से मिले, कहीं ना कहीं घूम के वो आएगा ही आएगा आपके पास में। ठीक है, अगर आपने आज ऑफिस में जाके इरिटेट होके आपने कुछ किया है, आप घर आओगे, आपको कोई ना कोई इरिटेटेड लाइक आपको वो डेफिनेटली आपके पास घूम के आएगा, बिकॉज दैट इज हाउ द लॉ वर्क्स। एंड लॉ कभी गड़बड़ नहीं होता, बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल लॉ। ओके, यस मंजू जी, यू हैव अ क्वेश्चन? या ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। To every action, there is an equal and opposite reaction. Isaac Newton, 1643 to 1727, mathematician and physicist. Yes, so he is also saying this, that to every action there is an equal and opposite reaction. तो अगर आप रिलेशनशिप में लाइक if we see कि हमारी कोई रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है, कोई रिलेशनशिप ओके टाइप्स होती है, और कोई थोड़ी सी गड़बड़ होती है। तो जो अच्छी होती है जनरली आप उसमें लव कैसे दे रहे होते हैं? मन में तो आप दे ही रहे हैं, किसी और को जब बोलते हैं तो आप उसके बारे में पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव थॉट्स, अच्छी बातें बोलते हैं ना, कि यस मेरी मम्मा तो मेरे को बहुत प्यार करती हैं, हम घर जाते हैं ये सब कुछ सेट रहता है, आई डोंट हैव टू लिफ्ट अ फिंगर, एवरीथिंग इज सेट, शी इज बाइंग गिफ्ट फॉर मी। यू आर टेलिंग अदर्स अबाउट इट, यू आर गिविंग लव टू दैट रिलेशनशिप। क्या होगा? वो और बढ़ता चला जाता है। अगर आपका बॉस आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, बॉस हम बोल रहे हैं, आप उसको किसी भी जन से रिप्लेस कर सकते हैं, और वो आप क्या करते हो अपने जॉब में, तो मे बी आप नहीं दे रहे होंगे तभी वो बॉस ऐसे बोल रहा है। आप उस बॉस के बारे में, अपने जॉब के बारे में जैसी फीलिंग दूसरों को बोल रहे होंगे कि यस एसी भी ख़राब है, चाय भी अच्छी नहीं मिलती है, चेयर्स भी कंफर्टेबल नहीं है, बॉस को सारा काम 6 बजे शाम को याद आता है जब घर जाने का टाइम होता है। तो अगर आप ऐसी बातें बोल रहे हैं तो बॉस आपको डेफिनेटली वैसे ही ट्रीट कर रहा होगा, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग लव, एंड वट एवर यू आर गिविंग इज वॉट यू आर गेटिंग बैक। ओके, बिकॉज दैट इज हाउ द लॉ वर्क्स, दैट इज वॉट द मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट इज टेलिंग अस। टू एवरी एक्शन, नॉट जस्ट इन थॉट एंड फीलिंग, आपके हर एक चीज़ में ये वर्क करता है। ओके, सो अगर हम ये पिक्चर भी देखते हैं, लाइक यहाँ पे जो बनी हुई है, इट्स लाइक हम सब ने बॉल से खेला है बचपन में, या अभी आपने देखा होगा बच्चे लोग खेल रहे हैं, एंड प्लस हमने ये साइंस में भी पढ़ा है कि जिस एंगल पे बॉल हिट करते हैं उसी एंगल से बॉल वापस आती है। राइट, वी हैव सीन इट, है ना। अभी भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे या देखोगे भी, कभी आपने बॉल हिट की, कितने बार आपको बचपन में शायद चोट भी लगी होगी, या शायद अभी भी लगी होगी बच्चों के संग खेलने में, ऐसा हुआ है छोटे बच्चों को। आई हैव सीन
वो बॉल फेंकते हैं, उनको पता नहीं होता एंड द बॉल गोज एंड हिट्स देम इन द नोज। हैव यू सीन इट? या तो ऐसा रियल लाइफ में भी यही होता है। जितने फोर्स से आप बॉल फेंकोगे उतने ही फोर्स से वापस आएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है ना, लाइक यू थ्रो इट इन दैट डायरेक्शन, इट इज कमिंग बैक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड विद द सेम फोर्स। या आप धीरे से किसी पे गुस्सा करोगे तो क्या होगा, आपको धीरे से गुस्सा वापस मिलेगा, राइट? कितने बार जोर से भी आ जाता है, बट जनरली जिस फोर्स से आप फेंकते हो उसी फोर्स से वो वापस आता है। हर्षल मारा। सॉरी, या सो उतने ही फोर्स से वो वापस आती है। आई रिमेम्बर सिस्टर शिवानी, हमने एक सुना था उनका, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को काली बॉल फेंकेंगे, ठीक है, तो बदले में काली बॉल ही वापस आएगी और वो आपको हिट करेगी, यू कैन नॉट एस्केप इट। या बिकॉज आप यहाँ पे भी आप देखिए, इस डायरेक्शन में आपने जब गिव किया है, हाँ, तो वैसे ही वो लाइक ये तो ये पेंडुलम जैसा है, तो ये उतने ही फोर्स से आपके पास वापस आएगी, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट कि वो किसी और को जाके हिट करेगी, एंड नॉट नेसेसरली कि उसी पर्सन के पास से आपके पास आएगी। हमने वी ऑल आर फेमिलियर विद गीता, राइट? उसमें आप क्या हम लोग को बोला गया कि जो हम लोग ने कर्म किए हैं उसका फल हमको मिलेगा। क्या उन्होंने ये कहा है कि इसी जन्म का कर्म मिलेगा आपको वापस? ऐसा नहीं कहा उन्होंने। तो कितने बार ऐसा होता है, हमको पता भी नहीं होता है कि वो क्यों मेरे संग ऐसे बिहेव कर रहा है। हम तो नहीं, हम तो इतना अच्छा उसके संग बात करते हैं, इतने अच्छे से करते हैं, हाँ, बट फिर भी मेरे संग ऐसे क्यों हो रहा है? वेदर इट अबाउट मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, हर एरिया में ऐसा होता है। तो सब हमको पता ही नहीं है कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए, पिछले जन्म में हमने उसको कैसी बॉल दी है, पिछले जन्म में हमने किस एंगल में, किस डायरेक्शन में उसके ऊपर किस फोर्स से क्या फीलिंग दी है, वो घूम के आएगी ही आएगी। यू मस्ट हैव हर्ड दिस एग्जाम्पल कि हम कार चलाते हैं अगर, हाँ, आप लोग एक्चुअल में हम तो नहीं चलाते, बट इट इज़ लाइक अ वेरी गुड एग्जाम्पल। व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार, कुछ अगर एक्सीडेंट होता है या आपने मास्क नहीं पहना, आपको पुलिस ने पकड़ लिया, या आपने सिग्नल क्रॉस कर दिया, एंड आपको पुलिस ने पकड़ दिया, तो वो जब चालान बनाता है तो किसके नाम पे बनाता है? यू एवरीवन हैज हर्ड दिस, राइट? आपको पता है? या वो किसके नाम का चालान बनाता है? गाड़ी के नाम का बनाता है, ड्राइवर का बनाता है, राइट? तो आपने अगर चाहे सेंट्रो पे आप बैठे हो, चाहे आप होंडा सिटी में बैठे हैं, और आपने थोड़े दिन बाद आपने कार चेंज कर ली, तो वो पुलिस तो फिर भी आके आपको पकड़ ही सकती है ना, क्योंकि वो आपके नाम का चालान होता है। ओके, इट इज इन द नेम ऑफ द ड्राइवर। आपने कल कार चेंज कर ली कि ठीक है, होंडा सिटी अब गड़बड़ हो गई है, 8-10 साल से इसको चला लिया है, नाउ यू हैव मूव्ड ऑन टू मे बी अ क्रेटा और आई डोंट नो द न्यू वन सेल्टॉस, हाँ, और अब आप बोलोगे नहीं मुझे क्यों पकड़ रही, एक्सीडेंट तो उस गाड़ी से हुआ था। नहीं, तो वैसे ही जो हमारे लाइफ में अभी वापस आ रहा है, ओके, यू मस्ट बी, कितने बार आता है कि मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे मन में तो इस बुक के पहले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते थे। तो कितने जन बोलते थे ना, प्रारब्ध हैं, और क्या एक वर्ड होता है, प्रारब्ध, वो लाइक कि व्हाट इज प्रारब्ध, मेरे को नहीं पता था ये पहले, हाँ, कि ये हमारे पास्ट के जो हमने बॉल्स चाटे, फीलिंग्स ये जो दी होंगी वो ही घूम के वापस आती हैं, एंड वो तब तक आती रहेंगी जब तक हम अपना फॉरगिवनेस पूरा नहीं कर लेंगे, हम अपना ग्रैटिट्यूड पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक वो आती ही रहेंगी। उसका इंटेंसिटी कम हो सकता है, लेकिन वो आएगी। और इंटेंसिटी कैसे कम होगी? बाय बीइंग पॉजिटिव, बाय स्टेइंग हैप्पी, बाय स्टेइंग इन द पॉजिटिव जोन, तभी उसकी इंटेंसिटी हमको कम फील होती है। ओके, सो दिस इज व्हाट द बुक इज टेलिंग अस, दैट व्हाटएवर वी हैव गिवन आउट इन द पास्ट, उसके फल तो हमको मिलेंगे। जैसे जैसे बीज अपन बोते जा रहे हैं उसी के फल मिल रहे हैं। और आज जो आपको कड़वे फल मिल रहे हैं अभी, वेदर इट्स अ करेला, लौकी, आई डोंट नो, उसके बीज हम अपन ने अपने इस पास्ट में नहीं, और पता नहीं कितने प्रीवियस जन्म में हम लोग वो कर चुके हैं। ओके, सो लेट्स रीड। Every action of giving creates an opposite action of receiving, and what you receive is always equal to what you have given. Whatever you give out in life must return to you. It is the physics and the mathematics of the universe. Yes, तो जो हमने किया है अभी तक, उसके बदले में वो हमको मिलता ही जाएगा। इट मस्ट रिटर्न टू यू। ओके, क्यों होगा मस्ट? बिकॉज इट इज़ द फिजिक्स एंड द मैथमेटिक्स ऑफ द यूनिवर्स, माने वो आएगा ही आएगा घूम के। तो अब हमको डिसाइड करना है कि आज से हम लोग किस टाइप के बीज
बो रहे हैं, या वी वांट एप्पल्स, मैंगोज, व्हाटएवर वी वांट, हमको वैसे ही बीज बोने हैं। अगर आपको अप्रिसिएशन चाहिए, अगर आपको लगता है कि लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आपको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, तो आपने पास्ट में ऐसे बीज बोए हुए हैं कि आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, तो यू हैव टू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग नाउ। इफ़ यू फील यू आर मिसिंग आउट ऑन लव, यू हैव टू स्टार्ट सोइंग द सीड्स ऑफ लव। तो जो चाहिए हमको उसी के बीज बोने हैं। ओके, या प्लीज कंटिन्यू। Give positivity, you will receive back positivity. Give negativity, you receive back negativity. Give positivity and you receive back a life full of positive things. Give negativity and you receive back a life full with negative things. And how do you give positivity or negativity? Through your thoughts and your feelings. यस, तो अगर हम अभी भी बोलें, आप सोचिए आपका अभी क्या थॉट आ रहा है, आपकी किस टाइप की फीलिंग है अभी। या मे बी कई जन सोच रहे होंगे कि सेशन ख़त्म होगा तो मैंगो खाएंगे जाके, हाँ अभी मैंगो आ गए हैं मे बी, हाँ सेशन ख़त्म होगा तो मे बी जाके आइसक्रीम खाएंगे, ये आप सोच सकते हो। कई तो वो सेशन ख़त्म होगा तब जाके मेरे को इतना सारा काम है। तो जैसे थॉट्स एंड फीलिंग्स हमारे मन में आ रहे होते हैं, वैसी ही लाइफ में वो चीज़ें आ रही होती हैं। ओके, और हम नेगेटिविटी पॉजिटिविटी कैसे देते हैं? हमारे थॉट्स और फीलिंग से। कोई भी जैसे बोलते हैं ना कि अभी आगे बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने, तो वील जस्ट गो हाउ द बुक इज़ गोइंग। तो हम पता कैसे चलता है हम लोगों को कि हम नेगेटिविटी दे रहे हैं या पॉजिटिविटी दे रहे हैं? कितनी बार हम लोग को पता ही नहीं, आप बोले नहीं हम तो फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है। वो बात करने से अगर आपको अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं तो इट इज़ अ पॉजिटिव फीलिंग, अ पॉजिटिव थॉट। वो बात करने से अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यू डोंट वांट टू यू डोंट वांट दैट इन योर लाइफ, तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव होता है, राइट। तो वो हमारे थॉट्स और फीलिंग से पता चलता है। कितने बार अपन बेमतलब की भी बात करते रहते हैं ना कि गवर्नमेंट ऐसी है, मौसम कैसा हो गया है ना, नेबर्स कैसे कपड़े पहने हुए हैं ना, बच्चे कैसे शोर मचा रहे हैं, तो आप लोग ये तो बड़ी न्यूट्रल सी बातें हैं। नहीं, हमारे उस बारे में बात करने की फीलिंग किस टाइप की आ रही है, वो डिटरमाइन करता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ओके, सो लेट्स रीड। In any moment you are giving either positive thoughts or negative thoughts. You are giving either positive feelings or negative feelings, and whether they are positive or negative will determine what you receive back in your life. All the people, circumstances and events that make up every moment of your life are being attracted back to you through the thoughts and feelings you are giving out. Life doesn't just happen to you. You receive everything in your life based on what you are given. या वॉट यू हैव गिवन। तो अब देखिए, अगर आप मनी के बारे में अपन बात कर रहे थे ना कि जब मनी अपन ब्लेसिंग से देते हैं तो क्यों देना हमको ब्लेसिंग से। ओके, आप जैसी फीलिंग से पैसे दोगे आपको वैसी ही फीलिंग से पैसे मिलेंगे। कितने बार आपके संग या मे बी आप किसी को जानते हो उसके संग हुआ है, आपके ही पैसे बाकी हैं और आपको इतने बार फ़ोन कर करके पीछे पड़ के तकादा करके आपको पेमेंट मिलता है, या कितने बार नहीं भी मिलता है, ऐसा हुआ है? तो आप देखो, क्या आपने पास्ट में ऐसा किया है बहुत ज़्यादा कि जब आप किसी के संग पैसे दे रहे हो, किसी के अपने हेल्प के, कोई चीज़ के, या बहुत रिलक्टेंटली आपको लग रहा है बहुत पैसे ले रहा है, और उस टाइप की फीलिंग से अगर आप पैसे दे रहे हैं तो वैसी ही तरीके से हमारे को पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो पैसे में सबसे जल्दी ये दिखाई देता है, इसलिए बोलते हैं, आश्विन मैम ने भी बोला है एंड हमेशा हर एग्जाम्पल बुक में भी आपको ये मिलेगा कि व्हेन यू आर गिविंग मनी यू ब्लेस इट एंड गिव। अगर आपने जनरल अपन रैंडम कमेंट पास करते हैं, देखो कितने पैसे बर्बाद कर रहे हैं शादियों के अंदर, ठीक है। अगर आप इस तरीके का कमेंट कर रहे हो तो आपके भी पैसे कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहे होंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, व्हेन वी आर गिविंग आउट नेगेटिविटी वी विल रिसीव बैक नेगेटिविटी इन दिस फॉर्म। अगर आपने किसी के रिलेशनशिप के बारे में आप बोल रहे हो नेगेटिव बातें, तो आपके रिलेशनशिप में उसका असर दिखेगा ही दिखेगा। अब बोलो सब शो ऑफ है, एक्चुअल में तो ये लोग इतनी लड़ाई करते हैं, हमको पता है। हर दिन वो फ्रेंड बोलती रहती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, देखो फोटो कितने अच्छे से खिंचा रहे हैं, कितना लवी डवी बन के फोटो खिंचा रहे हैं। इफ यू आर टॉकिंग लाइक दिस देन योर रिलेशनशिप्स विल रिफ्लेक्ट दिस इन द फ्यूचर, और सम अदर रिलेशनशिप विल रिफ्लेक्ट दिस। तो जैसी अपन बातें करते हैं, दोज फीलिंग्स अट्रैक्ट इवेंट सर्कमस्टांसेस, जिससे और नेगेटिविटी हमारे लाइफ में बढ़ती है। क्या होता है, अब जैसे अपन थॉट और फीलिंग की बात करते हैं, थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स होती है ब्रेन के अंदर, वो थॉट आता है, अगर हम लोग साइंटिफिक उसमें जाना चाहते हैं, ठीक है। एंड फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। क्या होता है, थॉट्स
क्रिएट करता है, फीलिंग्स उसको हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करता है। ओके, सो इसलिए बोलते हैं अगर आप नेगेटिव थॉट दोगे और फीलिंग आपकी नेगेटिव आ रही है तो आप क्या करोगे, आप वो नेगेटिविटी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इफ यू आर फीलिंग नेगेटिव, आप पॉजिटिव थॉट दे रहे हैं और उसके बाद आपकी ना फीलिंग्स अच्छी नहीं आ रही हैं, तो वो वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फीलिंग्स आर द वंस विच ड्रॉ द थिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, तो थॉट भी पॉजिटिव होना चाहिए और फीलिंग भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हम उसको अट्रैक्ट कर पाते हैं हमारे लाइफ में। ओके, सो वील रीड मोर अबाउट दैट। That is why she is telling us, life doesn't just happen to you. जिस चीज़ को देख के आपने जैसी फीलिंग दी है वैसी ही चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। इट इज़ रिस्पॉन्डिंग टू यू इन दिस मैनर थ्रू योर थॉट्स एंड योर फीलिंग्स। कितने बार बोलोगे नहीं मैं तो बहुत सोच रही हूँ कि ना मेरा ड्रीम वेडिंग हो जाए, बहुत सोच रही हूँ मैं ड्रीम हॉलीडे पे चली जाऊँ, लेकिन हो ही नहीं रही है, तो इतनी पॉजिटिविटी दे रहे हैं उसको। आपकी फीलिंग कैसी है उसके संग में? आर यू थिंकिंग पता नहीं कैसा होगा हॉलीडे, पता नहीं शादी कैसे होएगी, कितना खर्चा होना पड़ेगा, कैसे कैसे लोग आएंगे, क्या होएगा? एंड इफ़ यू आर फीलिंग लाइक दैट तो क्या होगा? आप बहुत पॉजिटिव थॉट है, बट उसके पीछे की जो फीलिंग है वो कैसी है, वो डिटरमाइन करता है व्हाट वी आर अट्रैक्टिंग इन आवर लाइफ और वेदर वी आर अट्रैक्टिंग इट इन आवर लाइफ और नॉट। ओके, सो प्लीज रीड। Give and it will be given to you. For by your standards of measure, it will be measured to you in return. Jesus, circa 5 BC, circa AD 30, founder of Christianity, in Luke 6:38. या तो अब देखिए जीसस क्राइस्ट क्या कह रहे हैं, गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू। माने आप लव दे रहे हो तो आपके लाइफ में लव आएगा, इट विल बी गिवन टू यू। ओके, if you are giving money it will be given to you, if you are giving appreciation it will be given to you। कैसे मिलेगा? for by your standard of measure it will be measured to you in return। माने जितने फीलिंग से, जैसी फीलिंग से आप चीज़ें दे रहे हैं उसी के मेजर से, उसी के हिसाब से, उसी के कैलकुलेशन से आपको वो वापस मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही कि आपने 5 रुपये दिए तो आपको कितने पूछ के मिलेंगे? टेल मी, एक ही मिलेगा, राइट? आजकल तो शायद 5 रुपये में 1 या 2 ही मिलते हैं, और आप 100 रुपीज़ दोगे तो कितना मिलेगा? उसी के हिसाब से मिलेगा, है ना? तो वट एवर यू आर गिविंग उसी के हिसाब से वो वापस मिलेगा। जैसी फीलिंग से आप कोई चीज़ कर रहे हो उसी की फीलिंग्स के हिसाब से वो चीज़ें वापस मिलेंगी। ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो फीलिंग्स लाने के लिए पहले हमको फेक इट टिल यू मेक इट जो बोलते हैं ना, वो इसीलिए कि पहले अपन बोलना तो शुरू करें, फिर धीरे धीरे वो फीलिंग जनरेट हो ही जाती है। ओके, सो लेट्स रीड। What you give, you receive. Give help and support to a friend when he is moving house, and most surely that help and support will return to you with lightning speed. Give anger to a family member who let you down, and that anger will also return to you, clothed in the circumstances of your life. यस तो जैसे उन्होंने कहा ना कि जैसी अपन फीलिंग एंड थॉट से जो जैसे हमारे एक्शन होंगे वैसा ही हमारे को रिटर्न में मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? वी डोंट नो दैट। ओके, ऑफ कोर्स बॉस आपको डांटा है तो आप तो बॉस को नहीं डांट सकते ना। ठीक है, बॉस ने आपको डांटा है तो पक्का उसका घर जाके उसकी बीवी डांटेगी या उसका बच्चा कुछ उसको बोलेगा या मे भी उसको पुलिस पकड़ लेगी। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा उसके साथ हो, बट ऐसा ही होता है कि अगर आपने अपनी हेल्प पे चिल्लाया है, ठीक है, तो क्या पता आपकी मदर इन लॉ आप पे चिल्लाए, आपका बॉस चिल्लाए, आपका क्लाइंट चिल्लाए, या कुछ ऐसा हो विच इज़ नॉट वेरी हैप्पी इन योर लाइफ। ओके, सो दिस इज हाउ इट कम्स बैक टू अस। या प्लीज You are creating your life with your thoughts and your feelings. Whatever you think and feel creates everything that happens to you and everything you experience in your life. If you think and feel, I have got a difficult and stressful day today, then you will attract back to you all people, circumstances, and events that will make your day difficult and stressful. यस ये तो हमने सीक्रेट मूवी में भी देखा था, है ना, कि हम जैसा सोचते हैं और वैसा ही होता है। इनफैक्ट मूवी के पहले तो कितने बार लाइफ में ऐसा होता था, अगर हम लोग सुबह लाइक मेरे संग तो ये बहुत बार हो चुका था पहले, थैंकफुली हमको अब ये पता चल गया इसका लॉ, कि हम सोचते थे ना आज हो कहीं लेट ना हम हो जाएं। उस दिन क्या होता था, ट्रैफिक की सारे सिग्नल्स मिल जाते थे, बीच बीच में तो पुलिस भी पकड़ लेती थी। ठीक है, ऐसे कभी नहीं पकड़ती थी, बट उस समय पकड़ भी लेती थी। आपने देखा है कि जब आपको लगता है कि बहुत जल्दी कहीं पहुंचना है तो टायर भी पंक्चर हो जाता है, हाँ, या कुछ सामान ही घर में छूट जाता है। ऐसा हुआ है आपके संग? तो ऐसा क्यों होता है?
हम लोग वैसा ही सोच के चल रहे होते हैं और वैसा ही हम लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं हमारे लाइफ में, ठीक है। सो शी इज टेलिंग अस दिस, अगर हम ये सोचते हैं कि आई हैव गॉट अ डिफिकल्ट एंड स्ट्रेसफुल डे टुडे, तो आप देखोगे सारी चीज़ें उसी हिसाब से हो जाती कि वो और स्ट्रेसफुल होता चला जाता है, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा? वी आर अट्रैक्टिंग बैक थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। अगर आज आपका थॉट है बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ऐसा नहीं हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसा नहीं हो कि कोई कुछ गड़बड़ हो जाए, हाँ, उसी दिन सब कुछ गड़बड़ होने लगता है, ओके, बिकॉज वी आर अट्रैक्टिंग दैट थ्रू आर थॉट्स एंड फीलिंग्स। यही अगर आप सोच के चलो कि आज बहुत, लेट्स रीड द नेक्स्ट लाइन, बिल्कुल उसमें यही है क्या? Yeah, if you think and feel life is really good to me, you will attract back to you all people, circumstances, and events that will make life really good for you. यस, तो अगर अपन सोचते हैं कि सब लोग कितने हेल्पफुल हैं, क्लाइंट तो को मेरा काम बहुत अच्छा लग रहा है, अगर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं तो एक्चुअल में उस दिन ऐसे ही होता है। आई टेल यू, मेरे लाइक जब पहले मेरे हमने जूनियर्स नहीं अपॉइंट किए थे, आई यूज टू वर्क अलोन ओनली, तो ऐसा होता ना था कि लास्ट में उसी समय ड्राइंग मेरी खत्म होती थी, लाइक मीटिंग है आज है क्लाइंट से, तो ना उसी समय लगता था कि सारा काम उसी समय, लास्ट मिनट वाली जो चीज़ें होती थी ना, आई यूज टू डू लाइक दैट। तो क्या हुआ, अब ड्राइंग तो कर ली, नाउ हैव टू टेक अ प्रिंट आउट, और मैंने रिकॉर्ड है कि उसी समय ना मेरा रश, और वो प्रिंट आउट एक बार में सही निकलता ही नहीं था, कभी पेपर अटक जाता था, अक्सर एक उसी समय खत्म निकलती थी, एंड आई यूज टू बी लाइक मोर स्ट्रेसफुल। और फिर जाके कहीं से प्रिंट आउट कराओ, एंड यू नो अब पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है, और टचवुड जब से ये बुक आई है तब से सब कुछ एकदम सुपर स्मूथ हो गया है। इट्स लाइक मेरे को कुछ सोचना ही नहीं होता है कि नहीं कि अरे पहले से प्रिंट निकाल है, नहीं, एवरीथिंग इज सेट। अब हमको लास्ट मोमेंट पे भी अगर चाहिए होता है प्रिंट आउट, वो एकदम स्मूथली निकल आता है, because I'm already setting those kind of feelings and thoughts in action. Okay, so yeah. Okay, so please read, and yeah, when we are thinking about positivity and good, तो सब कुछ अच्छे से smoothly सब कुछ हो जाता है। Okay, so yeah, please continue. You are a magnet. The law of attraction is unfailingly giving you everything, every single thing in your life based on what you are giving out. You magnetize and receive the circumstances of wealth, health, relationships, your job, and every single event and experience in your life based on the thoughts and feelings you are giving out. Give out positive thoughts and feelings about money, and you magnetize positive circumstances, people, and events that bring more money to you. Give out negative thoughts and feelings about money, and you magnetize negative circumstances, people, and events that cause you to have a lack of money. या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि हम एक मैग्नेट हैं, हम एक चुंबक हैं, और वो क्या चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, हमारे थॉट्स डिसाइड करते हैं कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स है ना कि हम सोच क्या रहे हैं, कि वेदर यू वांट अ वाइट एलिफेंट और वेदर यू वांट अ ब्लैक एलिफेंट, हमारे थॉट्स डिसाइड कर रहे हैं, और जैसे ही हम उसको फीलिंग दे रहे हैं उसी टाइप से वो हमारे लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, इफ़ आई एम गिविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, हमको चाहिए नहीं है ब्लैक एलिफेंट, बट आई एम थिंकिंग ओ गॉड कहीं ब्लैक एलिफेंट ना मिल जाए, ओ गॉड कहीं सिग्नल ना मिल जाए, हम उसको स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहे हैं, तो क्या होगा, हम उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यही हम अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग ग्रीन लाइट को देंगे या वाइट एलिफेंट को देंगे कि आई एम सो हैप्पी कि मेरे को सारे ग्रीन लाइट्स मिल रहे हैं, मैं एकदम टाइम से सब जगह पहुंच रहा है, एंड मीटिंग इज़ परफेक्ट, यू नो क्लाइंट्स आर हैप्पी, दे लव माई डिज़ाइंस, हम ऐसी फीलिंग्स दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दे रहे हैं, तो हमको सारे ग्रीन लाइट्स मिलेंगे, मेरा क्लाइंट भी खुश रहेगा, एंड यू नो लाइक वॉट एवर फीलिंग आई एम गिविंग इज वॉट इज अट्रैक्टिंग द पर्टिकुलर थिंग इन माई लाइफ। ओके, सो शी इज टेलिंग अस एवरी सिंगल थिंग दैट हैपन्स इन आवर लाइफ is decided by our feelings, is decided by our thoughts. Okay, whatever we are giving out is what we are attracting. अब मनी का जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है वो यही कह रही है कि अगर हम पॉजिटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स रखते हैं अगर मनी के बारे में, ठीक है, तब हम वैसी चीज़ें, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करेंगे जिससे हमारे लाइफ में अबंडेंस आएगा मनी के एरिया में। आप देखोगे कई लोग होते हैं वो उनकी लॉटरी फट से लग जाती है, वो और तो और हाउसी में भी लकी होते हैं, सब सारे उनके निकल आते हैं, आपने देखा है, उनको डिस्काउंट भी मिल जाता है, उनको गिफ्ट भी मिल जाता है। हैव यू सीन सच पीपल? तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे और देखोगे, दे आर नॉर्मली वेरी पॉजिटिव अबाउट मनी, दे आर नॉट कंप्लेनिंग अबाउट द प्राइस ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग, कितना महंगा हो गया है, ये ऐसा हो गया कि डीजल 100 रुपये का हो गया, कि पेट्रोल 115 हो गया है, सिलेंडर इतने रुपए का, वो लोग इस टाइप की बातें नहीं कर रहे होते, दे आर जस्ट हैप्पी। हाँ, कि हाँ गवर्नमेंट को तो करना ही चाहिए वरना कैसे होएगा, गवर्नमेंट कहाँ से इतने सारे पैसे लेके आए, यू नो दे आर मोस्टली पॉजिटिव काइंड ऑफ पीपल। तो अगर हम सब
आज ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें कि किस एरिया में हमारे को और अबंडेंस चाहिए। जनरली वो वही एरिया होता है जिसके बारे में हम लोग नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं। तो ये मनी का एग्जाम्पल है। अगर आप रिलेशनशिप में देखो, इफ़ यू फील कि आपके रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वॉट काइंड ऑफ thoughts are you keeping for that particular relationship? What are you talking to your friends or family about that particular relationship? अपने हेल्थ के बारे में अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप देखिए आप उसके बारे में कैसे बातें करते हैं और कैसे बातें करते हैं। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट व्हाट वी आर गिविंग आउट इज व्हाट वी आर अट्रैक्टिंग। या प्लीज रीड। Whether humanity will consciously follow the law of love, I do not know, but that need not disturb me. The law will work just as the law of gravitation works, whether we accept it or not. Mahatma Gandhi, 1869 to 1948, Indian political leader. या तो आप देखिए महात्मा गांधी कह रहे हैं, लाइक इफ आई रीड इट इन हिंदी, इट इज द सेम ओनली, बट या जस्ट लेट्स रीड। मानव जाति सचेत होकर प्रेम के नियम का अनुसरण करेगी या नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात से मैं विचलित नहीं हूँ। हम इसे स्वीकार करें या ना करें, ये नियम भी उसी तरह निरंतर काम करता रहेगा जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम करता है। तो आप देखिए ये पर्सन ने क्या किया हमारे कंट्री में। अब देखिए नॉन वायलेंस इज व्हाट? लॉ ऑफ लव और नॉट? टेल मी, नॉन वायलेंस आप किस कैटेगरी में डालोगे? लॉ ऑफ लव में ही डालेंगे ना, वायलेंस जाएगा ना लॉ ऑफ नॉट लव, राइट? तो उससे उन्होंने पूरे कंट्री में एक रेवोल्यूशन लाया एंड वी गॉट आवर फ्रीडम। जो भी जिसके भी जैसी भी फीलिंग्स हो, बट वी गॉट आवर फ्रीडम बिकॉज ही वॉज द वन हु टुक अ स्टांस कि येस वी विल बी नॉन वायलेंट एंड वी विल विन आवर फ्रीडम। या तो आप देखिए वो यही कह रहे हैं कि हम लोग माने चाहे ना माने, लॉ ऑफ लव डेफिनेटली वर्क करता है, ठीक वैसे ही जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करता है। इट इज़ नॉट ऑन अस कि बोले कि नहीं करता है, वो करता ही करता है। ओके, सो लेट्स सी। As surely as you think and feel, the law of attraction is responding to you. It doesn't matter whether your thoughts and feelings are good or bad. You are giving them out and they will return to you as automatically and precisely as an echo returns the same words you send out. But this means that you can change your life by changing your thoughts and feelings. Give positive thoughts and feelings and you will change your entire life. या आप में से कितने लोग एको पॉइंट पे गए हैं अपने लाइफ में और वहां जाके आपने अपना नाम चिल्लाया है? या हाउ मेनी ऑफ यू? नो, I have done. Yeah. yeah, yes, I have been, but I was, I think, lacking in I was shy. अब मैंने अपना नाम नहीं चिल्लाया, but I was seeing everyone, अपना नाम चिल्ला रहे थे और नाम वापस आ रहा था। हाँ, तो प्रीति जी आपने बोला आपने भी अपना नाम चिल्लाया, तो when you shouted प्रीति, तो प्रीति came back और प्रिया Yeah, came। Even I had done the same thing. You had done the same thing. Okay. तो जब आप अपना नाम बुलाते हैं तो वही नाम तो लौट के आता है ना, कि किसी और का नाम आता है? Tell me. वही आता। डेफिनेटली वही आता है। या तो शी इज टेलिंग अस जितना श्योरली आपका ही नाम वापस आता है, और एक बार नहीं आता है, एटलीस्ट 2-3 बार आता है ना? तो आप सोचो, शी इज टेलिंग अस जैसी फीलिंग्स अपन दे रहे हैं, इफ यू आर गिविंग लव वो ही वापस आएगा, इफ यू आर गिविंग हेट्रेड ही वापस आएगा। ओके, इट इज एज प्रिसाइज एज द एको। ओके, दैट वट एवर वी आर सेंडिंग आउट is what we will receive, whether it's a bad feeling, whether it's a good feeling, whatever we give out is what we will receive। और आप देखिए एक बार नहीं आता है, बहुत बार आता है। हाँ, लाइक अलग अलग जितने वहाँ पे पीक्स वैलीज जो भी होंगी वहाँ से बाउंस होके वापस आता है। ठीक है, तो अब क्या है, हम जैसा चिल्लाएंगे, जैसी फीलिंग्स एमिट करेंगे, वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे हमारे लाइफ में। सो शी इज़ टेलिंग अस वी कैन चेंज इट। जो भी हमारे सर्कमस्टांस हैं, जो भी हमारे सिचुएशंस हैं, अभी चैलेंजेस है, उन सबको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? जस्ट बाय गिविंग आउट थॉट्स। जिस एरिया में हमको पॉजिटिविटी चाहिए, जिस एरिया में हमको अबंडेंस चाहिए, उस एरिया में तो हमको डेफिनेटली वो पॉजिटिव फीलिंग्स देनी है और थॉट्स देने हैं, और उन्हीं चीज़ों को अपने लाइफ में वापस अट्रैक्ट करना है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग टू मी, इट इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग टू माई थॉट्स एंड माई फीलिंग्स। तो जैसी फीलिंग देंगे वैसे ही हमारे लाइफ में आएगा। सो डोंट यू थिंक दिस इज ईजी, दैट वी कैन चेंज जस्ट बाय चेंजिंग आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। ओके, सो वील आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट येस ये इतना ईजी है। एंड
आई थिंक जो लोग मैजिक बुक कर चुके हैं उनको पता है कि कैसे आप कॉन्शियसली चूज करते हो, कि यस अभी मेरी ये फीलिंग आ रही है, नहीं चेंज इट, ऐसा करते हैं आप। जब थोड़ा सा बिलो द लाइन या सैड फीलिंग होने लगती है तो अपन तो यही करते हैं ना, कॉन्शियसली अपने आप को पॉजिटिविटी में लेके आते हैं, है ना। So this book is all about that how can we do it more effectively. Yeah, please read. Positive and negative thoughts. Your thoughts are both the words you hear in your head and the words you speak out loud. When you say to somebody, "What a beautiful day," you had the thought first and then spoke the words. Your thoughts also become your actions. When you get out of the bed in the morning, you had the thought of getting out of bed before you took action. You can't take any action without thinking the thought first. या है ना, कितने जन बोलते हैं अरे ना भूल से बात निकल गई, मैं हम बोलना नहीं चाहते थे, हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का पहले बी होता है, फिर डू होता है, फिर वो हैव होता है। हमने यही पढ़ा है ना, बी डू हैव थॉट एक्शन एंड देन रिजल्ट। ठीक है, तो बिल्कुल यही है कि पहले अपन जो बोलते हैं उसको पहले 100% सोचते हैं। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस योर थॉट्स आर बोथ द वर्ड्स दैट यू हियर इन योर हेड एंड द वर्ड्स दैट यू स्पीक आउट लाउड, दोनों ही वो थॉट्स हैं। तो जब हम हमारे थॉट को चेंज करने लगेंगे, अच्छा थॉट से ही लाइक आई डोंट नो, आई थिंक पावर ग्रुप में मैंने शेयर नहीं किया था, देयर वाज दिस थिंग कि थॉट्स बिकम डीड्स, डीड्स बिकम योर एक्शंस, एक्शंस बिकम योर हैबिट, है ना। तो ऐसा वाला एक बहुत अच्छा कोट था, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप, क्योंकि आज ही ये वाला आया है ये यहाँ पे। तो आप देखना बिल्कुल ऐसे ही होता है, जैसा अपन सोचते हैं वैसे ही अपन बन जाते हैं और वैसी ही चीज़ें हमारे लाइफ में हमको मिलती हैं, है ना। इफ़ अ पर्सन हैज़ काइंड थॉट्स, वो ही काइंड एक्शन करेगा ना। जो क्रूअल आदमी होगा वो तो कभी काइंड एक्शन नहीं करेगा। टेल मी, भूले भटके से कर भी देता है बट उसका थॉट भी उसके मन में पहले वो काइंड वाला आया हुआ होगा। हाँ, तो शी इज़ टेलिंग अस पहले हमारे मन में थॉट आता है, अकॉर्डिंगली हम लोग उसका एक्शन करते हैं। शी इज़ गिवन अस दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। तो हम हर चीज़ का अगर थॉट कंट्रोल कर लेंगे तो उसी हिसाब से उसके एक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स रीड एंड सी हाउ वी डू दैट। It's your thoughts that determine whether your words and actions will be positive or this we have read. Yeah, no, this we have to read. It's your thoughts that determine. Yeah. It's your thoughts that determine whether your words and actions will be positive or negative. But how do you know whether your thoughts are positive or negative? Your thoughts are positive when they are thoughts of what you want and love. And negative thoughts are thoughts of what you don't want and don't love. It is that simple and that easy. Yes, तो जो आप जैसे थॉट्स अगर हमारे को उन लाइक शी इज टेलिंग अस जिनके बारे में हमको अच्छी फीलिंग्स तभी आएंगी जो हमको अच्छा लगता है ना। अगर आपको पुचका अच्छा लगता है तो आपको जब पुचके का थॉट आएगा तो आपकी फीलिंग्स भी अच्छी आएंगी, है ना, बिकॉज यू आर गिविंग लव टू दैट पुचका। अगर आप करेला सोच रहे हो, हाँ आई नो सम पीपल माइट बी लाइकिंग करेला ऑल्सो, आई एम न्यूट्रल टू इट, बट करेले का थॉट आएगा वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, है ना, बिकॉज आई एम नॉट इन लव विद करेला, आई कैन गेट फॉल इन लव विद इट बट आई डोंट लव इट। क्या, तो जिस चीज़ के बारे में हम उसी चीज़ के बारे में अच्छी फीलिंग्स आएंगी जिसको अपन प्यार करते हैं, जिसको हम चाहते हैं हमारी लाइफ में आना। ठीक है, तो पॉजिटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स ऐसे डिटरमाइन हो जाते हैं। जिसको जो आपको अच्छा लगता है आप उसके बारे में सोचोगे तो यू आर गेटिंग पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव फीलिंग्स, एंड जो आपको नहीं अच्छा लगता है और हम उसके बारे में सोचेंगे, बात करेंगे, तो हमारी फीलिंग्स नेगेटिव रहेंगी। ओके, तो इट इज़ दैट सिंपल। हम जो चाहते हैं उसके बारे में सोचेंगे तो पॉजिटिव, जो नहीं चाहते हैं नेगेटिव। हॉलीडे इज पॉजिटिव, वर्किंग इज नेगेटिव फॉर मैनी, या बच्चों का स्कूल इज पॉजिटिव फॉर मैनी, बच्चों की हॉलीडे इज नेगेटिव फॉर मैनी। दिस इज व्हाट आई हर्ड। लॉकडाउन के टाइम में से तो अच्छा स्कूल ही चले जाते थे तो बहुत अच्छा रहता था, या हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते थे तो शांति रहती थी, या सो दोज आर पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर वांटिंग इन लाइफ। या सो लेट्स रीड। Whatever you want in your life, you want it because you love it. Take a moment and think about it. You don't want things you don't love, do you? Every person only wants what they love. Nobody wants what they don't love. या तो अब देखिए, अगर अपन कोई डिनर पार्टी में जाते हैं या कहीं पे रेस्टोरेंट में जाते हैं, बुफे में, लाइक यू नो, तो कितनी सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं आपके पास,
आपके सामने, आप क्या उठाते हो अपनी प्लेट में? थिंग्स दैट यू लाइक एंड लव, या वो उठाते हो जो आपको अच्छा नहीं लगता है? टेल मी। तो वट एवर वी वॉन्ट ऑन आर प्लेट इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस, और अपन वो ही उठाते हैं, है ना? हमारे प्लेट में हम वो चीज़ें तो नहीं उठाते हैं जो हमको अच्छी नहीं लग रही होती हैं। यस, तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अगर हम उन चीज़ों को ले रहे हैं और सोचते चले जा रहे हैं उनके बारे में, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम सेम चीज़ कहीं बाहर खाने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं करते हैं। जो हमको अच्छा लगता है वही हम हमारे प्लेट में लेते हैं, बट हम लोग नॉर्मली दिन में क्या कर रहे होते हैं? हम उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमको नहीं चाहिए। लाइक वी आर वरिंग अबाउट आर फ्यूचर, वी आर वरिंग अबाउट आर हेल्थ, आर फिनेंसेस। वरी कर रहे हैं कि अरे ऐसा होगा तो क्या होगा, बच्चों के एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। जो हमको नहीं चाहिए हम उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं, ठीक है? तो कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं। जब नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी तो क्या आएगा हमारे लाइफ में? ऐसे सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांस आएंगे जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है? यही हमने पढ़ा है कि जैसी फीलिंग रखेंगे वैसी ही चीज़ें हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। फीलिंग कैसी आएंगी नेगेटिव? उन चीज़ों के बारे में सोच के जो हमको नहीं चाहिए। तो हम लोग को ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं। तो उसके लिए आपका फर्स्ट आज का टास्क ये है कि आपको एक लिस्ट बनानी है कि क्या करने से आपको अच्छी फीलिंग आती है, क्या करने से आपके मन में लव वाली चीज़ें आती हैं। ओके, इट कुड बी लिसनिंग टू म्यूजिक, आगे चल के हम लोग इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, ऑल्सो कॉल्ड मूड शिफ्टर्स। बट सिंस वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग दिस बुक, और वो चैप्टर में भी आई थिंक थोड़े दिन बाद आएगा, आई वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू मेक अ लिस्ट दैट वॉट इज इट दैट वी लव टू डू, वॉट इज इट दैट गिव अस पॉजिटिव फीलिंग्स। ओके, मे बी आपको कपिल शर्मा देख के अच्छा लगता है, मे बी आपको नेहा कक्कड़ के गाने सुन के अच्छा लगता है, मे बी आपको विद्या वॉक्स सुन के अच्छा लगता है, या भजन सुन के अच्छा लगता है। सो यू हैव टू मेक अ लिस्ट एंड वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट। यस, कपिल शर्मा ने जब वो कपिल देव के संग वाला जो एपिसोड था ना, वो बहुत ही अमेजिंग था, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट इट एंड यू आर फीलिंग नाइस। हाँ, जो हम कश्मीर के हॉलीडे पे गए थे ना, छाया जी इज देयर, तो कितना मज़ा आया था। हाँ, यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, यू आर थिंकिंग अबाउट थिंग्स दैट यू लव एंड यू आर फीलिंग पॉजिटिव एंड यू आर अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, तो लेकिन हम जब अपना ध्यान उस ओर लगाएंगे ही नहीं तो उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कैसे करेंगे? ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज इट दैट आई लव। अगर हम आज आपको पूछें, रेनू जी आपसे ही पूछते हैं, आप 5 चीज़ें बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, तो कैन यू क्विकली टेल मी और टेल ऑल ऑफ अस? हाँ, यस, घूमना बहुत अच्छा लगता है। ओके, यस, घूमना बहुत अच्छा लगता है, तैयार होना बहुत अच्छा लगता है, हाँ, और बच्चों की पसंद की चीजें बनाना अच्छा लगता है। हाँ, ओके। माने जैसे क्या, लाइक थोड़े थोड़े जनरल है। आपने बोला घूमना, मतलब लाइक व्हाट? मॉल जाना भी अच्छा लगता है, तो इट्स लाइक आपको और स्पेसिफिक होना पड़ेगा, ठीक है? दैट इज हाँ। वाई आप आपको पूछा ना कि बच्चों को क्या खाना अच्छा लगता है, तो आप फट से बता दोगे कि बच्चों को ये डोसा अच्छा लगता है, कि पिज्ज़ा अच्छा लगता है, कि पास्ता अच्छा लगता है। यही सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो मे बी आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा, ठीक है? वो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हम हमारी चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं हैं, ठीक है? तो ये जो प्रैक्टिस है आज आपको ये करना है कि आपको अपने पसंदीदा चीज़ों की लिस्ट बनानी है। थिंग्स दैट यू लव टू डू, थिंग्स दैट गिव यू अ गुड फीलिंग, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है? वो लिस्ट आपके लिए होनी चाहिए। एटलीस्ट 5 to 10 आइटम्स आपको लिखने हैं विच यू लव। ओके, इट कैन बी एनीथिंग, थिंग्स लाइक यू लाइक टू ईट, आपको घूमना, देखना, सुनना, किसी से बातें करना, जो आपको अच्छा लगता है वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए सो दैट यू कैन थिंक अबाउट द थिंग्स दैट यू लव। ओके, या please read. When you think or talk about the things you want and love, such as I love those shoes, they are beautiful. Your thoughts are positive, and those positive thoughts will come back to you as the things you love. Beautiful shoes. When you think or talk about the things you don't want and don't love, such as look at the price of those shoes, that's highway robbery. Your thoughts are negative, and those negative thoughts will come back to you as the things you don't love, things that are too expensive for you. या आप फिर से देखिए, रोंडा बन ने यहाँ पे हमको मनी का ही एग्जाम्पल दिया है, ठीक है? क्योंकि हम लोग ये सारी चीज़ें अक्सर करते हैं। आपने देखा है कितने बार छोटे बच्चों के संग ऐसा होता है, वो हमेशा खुश होते, ओ आइसक्रीम, वो कभी मनी के बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। वो जस्ट खुश रहते हैं कि उसके बारे में बात करके कि ओ आइसक्रीम, चॉकलेट, आजकल तो बहुत सारी जेली वेली, इतनी सारी चीज़ें हैं। और क्या होता है उनकी लाइफ में, वो आती ही रहती हैं, आती ही रहती है। आपने देखा है जब तक छोटे बच्चे होते हैं सारी दुनिया उनको चॉकलेट ही दे रही होती है। क्यों?
क्योंकि वो लोग इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स दे रहे होते हैं उनको, कभी नहीं सोचते हैं कि महंगी है, कि दांत खराब हो जाएंगे, कि अनहेल्दी होती, कभी नहीं सोचते हैं। और उनको गिफ्ट्स मिलते ही रहते हैं, वेदर इट्स टॉयज, कलर, जैसी जैसी वो उनको फीलिंग्स दे रहे होते हैं वैसे वैसे उनके लाइफ में वो आता चला जाता है। तो रोंडा बनम से यही कह रही हैं कि जब चीज़ मे बी हम उसको अभी नहीं ले रहे हैं, बाद में लेने का सोच रहे हैं, बट फिर भी हम उसको अगर पॉजिटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स देंगे तो वो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं से घूम के आ जाती है। आपके मन में ओ आई विश आई हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी, और कोई ना कोई आपसे पूछ लेता है चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, ऐसा हुआ है, चलो चल के चाय समोसा खा के आते हैं। ऐसा तभी हुआ होता है जब आप उसको पॉजिटिव फीलिंग ही दे रहे होते हैं। अगर आपने बोला चाय पीने का तो मन है लेकिन कौन बनाएगा चाय, तो कोई नहीं पूछेगा उस दिन आपसे चाय, ठीक है। लेकिन आप उससे चाय पीती ना तो बड़ा मज़ा आता, कितनी मज़ा आती गरम गरम चाय बैठ के किसी के संग बातें करते हुए पीने में। उसी दिन आप देखोगे या उसके नेक्स्ट दिन, डिपेंडिंग कि आपने कितना अपना गिव एंड टेक वाला यहाँ वाला फीलिंग्स दे के रखा है, समवन विल आस्क यू आउट फॉर अ टी और अ कॉफ़ी। ओके, सो दिस इज हाउ दिस लॉ वर्क्स, व्हेन यू आर गिविंग आउट लव टू दैट पर्टिकुलर थिंग, वो कहीं ना कहीं से घूम के लाइफ में आती है वापस। ओके, हाँ, प्लीज रीड। Most people think and talk about what they don't love more than they think and talk about what they love. They give out more negativity than love, and in doing so they are inadvertently depriving themselves of all the good things in life. या आप देखिए, आपकी कोई फ्रेंड होगी या आपका कोई रिलेटिव होगा जो फ़ोन करके अपने हेल्थ के ब्रेकडाउन के बारे में ही बताता रहता है, ऐसा कोई है? हाँ, Hmm. Hmm. कितने जन, मैजिक बुक के पहले शायद हम लोग भी कई जन ऐसे होंगे, पावर बुक ने उसको और क्लियर कर दिया है कि हमको वही बात करनी है जो हमको चाहिए, ना कि वो बातें जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। बिकॉज जैसी अपन बातें कर रहे हैं वही चीज़ें और अट्रैक्ट कर रहे हैं, वैसी सिचुएशंस लाइफ में ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो उसको लाइक इफ़ यू आर डूइंग इट, सी दिस बुक इज़ ऑल अबाउट अस। ओके, कि हमको क्या करना है, हम अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट करें। आगे चल के बुक ये भी बताएगी कि सामने वाला अगर ऐसे नेगेटिविटी कर रहा है तो हमको क्या करना है, बट फर्स्ट लेट्स ऑब्जर्व दैट व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, दैट व्हाट आर वी थिंकिंग। आर वी थिंकिंग अबाउट द थिंग्स दैट वी लव, कि आपको हॉलीडे पे जाना है तो आप उसके बारे में सोच रहे हो, या आप सोच रहे हो इतना काम पड़ा हुआ है कैसे हॉलीडे पे जाएंगे, ठीक है। इतनी तबीयत ऐसी है तो जो हम चाहते हैं कि मेरी हेल्थ सुपर फिट हो जाए, मेरी लाइक मेरा ड्रीम वेट मेरे को मिल जाए, उसके बारे में आप फोकस कर रहे हो, या उन चीज़ों के बारे में जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। सो वी हैव टू ऑब्जर्व व्हाट वी आर फीलिंग, व्हाट वी आर थिंकिंग, देन ओनली वी कैन मूव अहेड एंड अट्रैक्ट व्हाट वी वांट। ओके, तो इसका सबसे ईजी सॉल्यूशन जो है रोंडा बन ने बताया है, दैट यू हैव टू टॉक अबाउट व्हाट यू लव, यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट यू लव। जैसे कोई छोटे बच्चे की बर्थडे पार्टी होती है तो कितना अच्छे से वो सिर्फ उसी के बारे में बात करता रहता है, आई विल वेयर दिस, लाइक अभी हम इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, मेरी नीस का बर्थडे है आई थिंक नेक्स्ट मंथ। हाँ, पूरा टाइम यूनिकॉर्न केक, उस पर एक प्रिंसेस होनी चाहिए, यूनिकॉर्न ड्रेस, यूनिकॉर्न क्लिप, ओफ मतलब यूनिकॉर्न तो आएगा ही आएगा अब, ठीक है। इट्स लाइक शी इज ओनली टॉकिंग अबाउट दैट, शी इज इन लव विद दैट यूनिकॉर्न एंड दैट प्रिंसेस, तो वो खाली वही बातें करती रहती है। तो आप बताओ क्या आएगा उसके लाइफ में, कौन सी केक आएगी, यूनिकॉर्न ही तो आएगी ना, है ना। So this is how the law works, because whatever we are thinking about with love and positivity, वो ही आएगा। Okay, so let's read, and yeah, she's telling us जितना ज़्यादा अपन नेगेटिविटी दे रहे होते हैं तो जो हमको एक्चुअल में चाहिए वो हमारे लाइफ से डिप्राइव होता चला जाता है। Okay, yeah. It is impossible to have a great life without love. People who have great lives think and talk about what they love more than what they don't love. And people who are struggling think and talk about what they don't love more than what they do love. या तो आप देखिए, अगर आप कोई सक्सेसफुल लोगों का अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो वो क्या बात करते हैं, अपने पैशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आप कोई भी एक्टर के बारे में इंटरव्यू देखोगे या कुछ पढ़ोगे उनके बारे में, दे आर ओनली फोकसिंग ऑन देयर आर्ट, ऑन देयर स्किल, ऑन देयर अबाउट देयर पैशन, वो उसके बारे में नहीं बात करते हैं, ठीक है, कि हाँ मेरे को तो इतने ही रुपए मिले थे, मेरे संग ये हुआ था, मेरे संग ये हुआ था, नहीं। वो उसके बारे में बात भी करते हैं तो ये बताते हैं कि उससे वो आगे निकल के कैसे आए। तो शी इज़ टेलिंग अस द सेम थिंग, दैट हुएवर हैज़ अचीव्ड सक्सेस, या उनके डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्ट्रगलिंग होगी लाइफ में, बट उसको सरपास करके वो आगे तभी बढ़े बिकॉज उनका
क्या बोलते हैं, उनका फोकस उसी चीज़ पे था जो उनको चाहिए, एंड दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द थिंग दैट दे लव. ओके, वेदर यू टॉक टू अ स्पोर्ट्स पर्सन, वेदर यू टॉक टू एन एक्टर, अ सिंगर, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट देयर पैशन. और इसीलिए वो वहाँ पहुँचे, बिकॉज दे आर गिविंग सो मच लव टू दैट पर्टिकुलर फील्ड. ओके, एंड दोज हु आर स्ट्रगलिंग, वो यही करते हैं, पता नहीं मेरे लाइफ में तो पैसे नहीं है ना, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. जबकि आप ऑडियो भी सुनोगे तो वो यही बोलता है कि पैसे बाद में आते हैं, पहले आप सक्सेसफुल होते हो तो ऑटोमेटिक पैसे आते हैं. ठीक है, so first you have to be successful, then you are attracting more and more things in your life. And how to be successful? By giving that love to that particular field. ओके, तो जिस चीज़ में आपको सक्सेस चाहिए, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप, अपने हेल्थ में, अपनी मदर इन लॉ के संग, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, बॉस, जिसके संग भी, जिस रिलेशनशिप में भी सक्सेस चाहिए, तो पहले उसको लव देना पड़ेगा, तभी उसमें वो सक्सेस मिलेगी. ओके, या प्लीज रीड. One word frees us all the weight and pain of life. That word is love. Sophocles, 496 to 406 BC, Greek playwright. Yeah, so he's also telling us that one word frees us of all the weight and pain of life. वो क्या है कि हम सिर्फ उसी के बारे में बात करें जो हमको अच्छा लगता है. ठीक है, सिर्फ उसी को प्यार दें जो हमको चाहिए. ठीक है, जैसे आप बुफे टेबल में जाके सिर्फ वही काली दाल एंड मे बी राइस लेते हो, या पास्ता लेते हो, या गुलाब जामुन आइसक्रीम लेते हो, आई डोंट नो आप क्या लेते हो. हाँ, उसी तरह लाइफ में जो हमको चाहिए, सिर्फ उसी के बारे में बात करें, सिर्फ उसी के बारे में सोचें और उसी को लव देते रहें. ओके, या प्लीज रीड. Talk about what you love. When you talk about any difficulties with money, a relationship, an illness, or even that the profits of your business are down, you're not talking about what you love. When you talk about a bad event in the news, or a person or a situation that annoyed or frustrated you, you're not talking about what you love. Talking about the bad day you had, being late for an appointment, getting caught in traffic, or missing the bus are all talking about what you don't love. There are many little things that happen each day. If you get caught up in talking about what you don't love, every one of those little things brings more struggle and difficulty to your life. या तो अभी आप देखिए, ये जो पैरा है, ये बहुत ही अच्छा पैरा है. अब जैसे देखिए, हम तो 2 बार पावर बुक कर चुके हैं. ठीक है, 3rd बार सेशन कर रहे हैं और मैम के संग कर चुके हैं, और ये बुक मेरे को इतनी अच्छी लगती है, हम पढ़ भी बहुत बार चुके हैं. और हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में हम रोज़ ही यही करते हैं. घर आते हैं, ओहो आज तो बहुत थक गए, इतना काम किया, इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, वही बात कर रहे हैं. नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग दैट लाइक येस्टरडे समथिंग हैपेंड दैट आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट, इट वाज दिस ओनली. बहुत ही थक गए थे हम. ठीक है ना, आई एम सुपर टायर्ड. लाइक हम घर में घुसे और हमने फर्स्ट, मेरा सेंटेंस ये था, आज मेरा बहुत हेक्टिक डे था, हम बहुत थक गए. तो क्या कर रहे हैं हम? आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट आई डोंट लव. इतना सब कुछ हुआ, इतना मैंने मस्त सिलेक्शन किया फैब्रिक का, हाँ, कर्टन्स का, वॉलपेपर का. आई वाज लाइक शॉपिंग फॉर द क्लाइंट्स विदाउट पेइंग एनी मनी. ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग. और वो छोड़ के हम वो सोच रहे थे कि हम कितना थक गए. सो दिस इज़ वॉट वी ऑल डू. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द थिंग्स जो अच्छी नहीं थी पूरे दिन की, है ना. आप क्या बोलते हो, आप घर आते हो या आपके बच्चे घर आते हैं, आप कहीं शॉपिंग से आते हो, हम लोग जनरली वही बातें कर रहे होते हैं जो हमारे को कहीं ना कुछ एक ब्रेकडाउन टाइप की लग रही होती हैं. तो अब हमको क्या करना है, हमको उस चीज़ों के बारे में बात करनी है जो दिन में सबसे अच्छी थी. ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि हाँ ट्रैफिक में अटक गए, नहीं बात करनी है उसके बारे में. लेट हो गए अपॉइंटमेंट के लिए, ये सब बातें नहीं करनी है. न्यूज़ में क्या हुआ, पर्सन कितना बैड था, किसी ने किसी और के संग क्या किया, उन चीज़ों के बारे में नहीं बात करनी हमको. ठीक है, हमको सिर्फ उनके बारे में बात करनी है जो अच्छी चीज़ें थी. आज आप बताइए, क्या आज आपका दिन कैसा था? अगर आपसे इस पैराग्राफ के पहले बोला जाता तो आप क्या बताते? बहुत बहुत अच्छा था. शाम को इवनिंग में वॉक के लिए गई बेटी के साथ मार्केट में, बड़ा एंजॉय किया. हाँ, ओके, वेरी नाइस. तब तो बहुत अच्छी बात है. बट अक्सर क्या होता है, हम लोग किसी को फ़ोन करते थे और स्टार्ट यही करते थे ना, पता है मेरे संग क्या हुआ, मेड नहीं आई, गेस्ट आ गए, ऐसी बातें करते हैं ना. हाँ, वैसे मेड भी नहीं आई थी आज. तो लाइक सी, बिफोर दिस पैराग्राफ वी वुड स्टार्ट ऑफ लाइक दिस. ठीक है, लाइक आई एम तो टेलिंग यू, आई हैव डन दिस बुक. अभी भी कितने बार नहीं, अक्सर ऐसे ही हो जाता है. सो व्हेन वी आर रीडिंग दीज बुक्स अगेन एंड अगेन, इट्स लाइक अ कांस्टेंट रिमाइंडर कि अपन क्या कर रहे हैं, और इसीलिए लाइफ ऐसी है.
है ना। अगर हम लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं तो नेगेटिव ही चीज़ें आएंगी ना लाइफ में, नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं, तभी सिचुएशन वैसी की वैसी ही चलती चली जा रही है. That is why it is not getting better. So we have to be always observant that what are we thinking, what are we talking, what are we what are we feeling. जैसे जैसे इन चीज़ों पे ध्यान देंगे वैसे वैसे अपन और कॉन्शियस हो जाएंगे और पॉजिटिव बात करेंगे तो उसी चीज़ों को, वैसी सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट करेंगे. Okay, so now we have understood what we are not to talk about, but if we focus on what we want to talk about, it is always better ना, कि हमको करना क्या है ये पता होना चाहिए, क्या नहीं करना है वो पता होने से सिर्फ नहीं होता है ना, क्या करना है ना. लाइक इफ यू वांट योर किड टू बिहेव नाइसली, आप बोलोगे अच्छे से बिहेव करो, बट अच्छे से बिहेव का एक्सप्लेनेशन क्या है, आपको ये भी तो उसको बताना पड़ेगा ना. हाँ, कि चीज़ें जगह पे रखनी होती हैं, कलर करने के बाद स्केच पेन में कवर लगाना पड़ता है, बुक्स को पढ़ने के बाद फोल्ड करना पड़ता है, टॉयज से खेलने के बाद उसको जगह पे वापस रखना होता है. तो दिस व्हेन इट इज़ एक्सप्लेन्ड इट इज़ ईजियर टू फॉलो. सो लेट्स रीड व्हाट वी हैव टू डू द राइट थिंग. या You have to talk about the good news of the day. Talk about the appointment that went well. Talk about how you love being on time. Talk about how good it is to be full of health. Talk about the profits you want your business to achieve. Talk about the situations and interactions you had in your day that went well. You have to talk about what you love to bring what you love to you. यस, तो जैसे आपने रेनू जी इतने अच्छे से कहा कि यस आप अपनी बेटी के संग वॉक पे गए थे, तो वैसे ही हमको दिन की उन्हीं अच्छी चीज़ों को ढूंढ के याद करके सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करनी है, ना कि उन चीज़ों के लिए जो दिन में ठीक नहीं थी. Okay, so from tonight onwards make it a point that when you are talking about your day, when you are talking about your holiday, your appointment, कुछ भी, उसमें से सिर्फ पॉजिटिव बातों के बारे में ही आप बात करिए. कई जन ऐसे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी अच्छी होती चली जाती हैं. तो इफ़ वी आर द वंस हु आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट वी डोंट लाइक, लेट्स स्विच टू टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट वी वांट इन आवर लाइफ. या प्लीज रीड. If you parrot negative things and squawk about the things you don't love, you are literally jailing yourself like a parrot in a cage. Every time you talk about what you don't love, you are adding another bar to the cage and you are locking yourself away from all the good. यस, तो आपने जैसे देखा कि जैसे अगर हम पहले इसी तरीके की बातें करते थे, या जो लोग, चलिए हम नहीं करते हैं, लाइक वी हैव टू स्पीक पॉजिटिव ना, हम नहीं करते हैं, जो लोग तोते की तरह है ना, इफ़ यू पैरेट नेगेटिव थिंग्स, तोता दिन भर जो भी करता रहता है वो नॉन स्टॉप ही बोलता रहता है ना. तो इसीलिए वो केज के अंदर बंद है. दिस इज़ व्हाट शी इज़ टेलिंग अस कि जब हम नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं और करते चले जा रहे हैं तो हम पैरेट में जो केज के अंदर है उसी तरह अपने आप को नेगेटिविटी के केज में बंद कर रहे हैं. ओके, वी आर लॉकिंग आवर सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल द गुड. माने हम नेगेटिव बातें करेंगे, नेगेटिव चीज़ें ही, सिचुएशन, फीलिंग्स, हेल्थ अट्रैक्ट करते रहेंगे हमारे लाइफ में. कंप्लेन कर रहे हैं तो हर चीज़ में कितने जन ऐसे हैं ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, तो माने जो हर चीज़ में उनको, या तो आप कोई जन बोलता है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, ये भी बोला जाता है, बट आप देखो वो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहे होते हैं तो उनको हर चीज़ में ही दिखता रहता है. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रीजन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनको वैसी चीज़ें दिखाता रहता है ताकि वो और ज़्यादा क्रिटिसाइज करते रहें और ज़्यादा परफेक्शन ढूंढते रहे. माने उनको नहीं मिल रहा है वो परफेक्शन, वो ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल रहा है बिकॉज दे आर ओनली सीइंग इम्परफेक्शन. सो दे कीप ऑन अट्रैक्टिंग इम्परफेक्ट थिंग्स इन देयर लाइफ. तो जब हम नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को पॉजिटिविटी से, गुड थिंग्स से दूर करते जा रहे हैं. सो नाउ वी नो दिस. सो व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू फ्लाई आउट ऑफ दिस नेगेटिविटी वाला केज. ओके, या People who have great lives talk more about what they love. By doing so, they gain unlimited access to all the good in life, and they are as free as the birds that soar in the sky. To have a great life, break the bars of the cage that is jailing you, give love, talk only about what you love, and love will set you free. यस, तो आप देखिए जैसे ये बर्ड एकदम फ्री होके उड़ रही है स्काई में टुवर्ड्स इट्स ड्रीम्स, टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी, वैसे ही जब हम
लाइक यू नो पीपल हु हैव ग्रेट लाइव्स, माने आप ऑब्जर्व करना कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं, ठीक है। ये अब आप जैसे जैसे ये बुक पढ़ोगे ना, आप देखिएगा आपका ऑब्जर्वेशन पावर और अच्छा होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को तो देख ही रहे हो, प्लस आप दूसरे लोगों को भी ऑब्जर्व करोगे। हाँ, इसने तो ऐसे नहीं कहा, इसने तो पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ किए, या आपको लगेगा इसको पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करना चाहिए था इस सिचुएशन में। ये आप ही ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे, देखना। एंड शी इज टेलिंग अस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट वी love, we are going closer to our dreams, we are achieving more positive things in our life, we are aspiring and getting whatever we want in our life। हमको क्या करना है उसके लिए? लव देना है, उस चीज़ों के बारे में सोचना है which we want in our life। okay, yeah, Then you will know the truth, and the truth will set you free. Jesus, circa 5 BC, circa AD 30, founder of Christianity in John 8:32. या तो कब हमको ये सच पता चलेगा? जब हम लव देते जाएंगे और पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में आती जाएंगी, तो आप जो सोचोगे, जो चाहोगे, वो आपके लाइफ में आते ही चला जाएगा। इट्स लाइक व्हेन यू आर गिविंग सो मच पॉजिटिविटी, यू विल कीप ऑन अट्रैक्टिंग मोर पॉजिटिविटी। फिर एक ऐसा टाइम आएगा, यू विल द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तो आप सोचोगे और वो आपको मिलता चला जाएगा, और लास्ट में आपको लगेगा ये तो कुछ चाहिए ही नहीं, हम तो इन सब चीज़ों के ऊपर उठ गए हैं। इट्स लाइक इट विल बी लाइक दैट व्हेन यू नो द ट्रूथ। आपको लगा ये सब सुपरफिशियल चीज़ें हैं, ये हमको सिर्फ लगता है कि ये ऐसी चीज़ें हमको हैप्पीनेस दे रही हैं, बट ट्रू हैप्पीनेस कहाँ है? ओनली इन गिविंग। ओके, सो लेट्स सी इट। Nothing is impossible for the force of love. No matter who you are, no matter what situation you may be facing, the force of love can set you free. यस, I know of a या तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, इट्स लाइक कुछ भी चाहिए, जो भी चाहिए, चाहे आप जैसे भी सिचुएशन में अभी हम हैं, हर सिचुएशन में, हर एरिया में वी कैन बी सेट फ्री एंड गेट वट एवर वी वॉन्ट। या I know of a woman who, through love alone, broke the bars that caged her. She had been left in poverty and faced with bringing up her children by herself after 20 years of an abusive marriage. Despite the extreme hardship she faced, this woman never allowed resentment, anger, or any ill feeling to take root inside her. She never talked negatively about her ex husband, but instead gave only positive thoughts and words about her dream of a new, perfect, beautiful husband and her dream of traveling to Europe. Even though she had no money to travel, she applied for and got a passport and bought small items she would need on her dream trip to Europe. Well, well, she did meet her perfect and beautiful new husband, and after marrying, they moved to her husband's home in Spain, overlooking the ocean, where she now lives in happiness. एंड ये वुमन पता है कौन है? ये रोंडा बर्न की ही स्टोरी है। ओके, शी इज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ। तो आप देखिए, आप लाइक व्हेन वी मूव अहेड इन द चैप्टर्स, आपको पूरा पता चल जाएगा। और जिन्होंने मैजिक बुक की है, हो सकता है आपको खुद ही समझ में आ जाए। देखिए, पहले उन्होंने बोला कि जैसी भी सिचुएशन थी, उन्होंने अपने आप को नेगेटिविटी में नहीं रहने दिया, ठीक है। लाइक शी नेवर अलाउड रिसेंटमेंट, एंगर और एनी फीलिंग, इल फीलिंग टू टेक रूट इन साइड ऑफ हर। जनरली क्या होता है, जिनके संग हार्डशिप्स होती है, थोड़े से बिटरनेस थोड़ा सा आ ही जाता है, बट शी डिड नॉट अलाउ दिस। क्या किया उन्होंने? शी ओनली थॉट अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है। अपने एक्स हस्बैंड के बारे में उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही बोली, ठीक है। देन वॉट डिड शी डू? शी ड्रेम्ट ऑफ, मैंने उन्हें विजुलाइज करना शुरू किया, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया? उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। तो शी इज़ ऑलरेडी थिंकिंग पॉजिटिव कि हाँ वो जा रही हैं। हाँ, स्मॉल स्मॉल चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी उन्होंने अपने यूरोप ट्रिप के लिए। तो आप आगे पढ़ोगे, दिस इज वॉज कलेक्टिंग प्रॉप्स अबाउट द थिंग्स। ओके, फिर क्या हुआ? एक्चुअल में जो उनको चाहिए था वो मिल गया, एंड नाउ शी इज़ लिविंग इन हैप्पीनेस। So she is already teaching us what she did, okay, and she's explaining all of it to us. Yeah, let's read. This woman refused to talk about what she didn't love, but instead chose to give love and think and talk about what she loved. And in doing so, she set herself free from hardship and suffering and received a beautiful life. Yes. You can change your life because you have an unlimited ability to think and talk about what you love. And so you have an unlimited ability to bring everything good in life
to you. However, the power you have is far greater than giving positive thoughts and words of the things you love, because the law of attraction is responding to your thoughts and your feelings. You Hmm. have to feel love to harness its power. Hmm. Love is the fulfilling of the law. Hmm. Saint Paul, circa 567, Christian apostle in Romans. या तो आप देखिए, जैसी भी हमारी लाइफ है हम उसको चेंज कर सकते हैं। ऑडियो ने कहा था मानव दिमाग, लाइक ह्यूमन ब्रेन इज लाइक दिस ह्यूज फर्टाइल सॉइल। हम जैसा सीड डालते हैं उसमें वैसा ही फ्रूट निकलता है, वैसा ही उसमें प्लांट निकलता है ना। तो हम अगर उसमें पॉजिटिव चीज़ें डाल रहे हैं, कैसे डालना है हमको? हमको सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करना है जो हमको चाहिए हमारे लाइफ में, ठीक है। सो टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू लव, टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू वॉन्ट इन योर लाइफ, एंड उसी से हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, वो ही चीज़ें हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। और इतना स्ट्रांग है ये पावर कि सिर्फ हम, और कितना ईजी है कि सिर्फ हम उसी के बारे में बात करें, वो ही सोचें, वो ही बोलें जो हमको चाहिए हमारे लाइफ में, एंड उसी से हमारी लाइफ अमेजिंग हो जाएगी। यू हैव टू फील लव टू हार्नेस इट्स पावर। तो हार्नेस इट्स पावर, तो इम्पॉर्टेंट क्या है? फीलिंग। आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखोगे उतना जल्दी वो लाइफ में अट्रैक्ट होएगा, ठीक है। क्या जो भी आपको चाहिए, जैसा कुछ चाहिए, ऑटोमेटिक उसके रास्ते बनते चले जाएंगे। कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं लाइफ में, ठीक है, कि सडनली आप देखोगे व्हेन यू आर पॉजिटिव आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएंगी, आपको हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। वो तब होगी जब हम पॉजिटिव जोन में रहते हैं, तभी वो होता है, ओके। सो लव इज़ द फुलफिलिंग ऑफ द लॉ। एंड व्हाट इज़ द लॉ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ लव, दे आर ऑल द सेम। जितना ज़्यादा लव देंगे उतना ज़्यादा हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो हमको चाहिए, ओके। सो वील स्टॉप हियर टुडे, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इसके बाद ये पॉइंट्स ऑफ पावर हैं, बट आई थिंक इट इज़ 9:49। वील टेक दिस अप टुमारो। ये रिविजन भी हो जाएगा चैप्टर का, एंड देन वील टॉक अबाउट दैट, ओके। सो आपको क्या करना है, कल एटलीस्ट 5 to 10 चीज़ों की लिस्ट बनानी है अबाउट द थिंग्स दैट यू लव, द थिंग्स दैट मेक यू फील गुड, ओके। और एंड इफ़ यू वांट तो आप आइडेंटिफाई करना, ऑब्जर्व करना अपने आप को कि आप कैसे बातें कर रहे हो, आप किस चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हो पॉजिटिवली, और किसके बारे में नेगेटिवली करना है, वो तो करना ही नहीं आपको। अगर आप कर रहे हो तो उसको आपको चेंज करना है, ओके। सो थैंक यू रेनू जी फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच। You're most welcome. Yeah, so now we'll do gratitude, and after that we'll take some questions or queries if you have, okay. So let's join our hands and close our eyes and pay gratitude to the supreme power. Thank you, thank you, thank you to the great almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you Bhagwan ji for giving us this power of love. Thank you for the love that has been shining on us all our lives by our parents, friends and loved ones. Thank you for all the amazing yummy things that I have attracted in my life, for the love that I have shown to it. Thank you for all the wonderful things that my family, my friends have attracted. Thank you for their good health and happiness. Thank you, thank you, thank you. Yes. So thank you everyone. Thank you for your time and energy. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you so much, Priyaji. Thank you. Thank you very much, Priyaji. Thank you. Thank you. Thank you. So any questions so far? Thank you. Thank you. Yeah. तो आज का चैप्टर तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि हमको नेगेटिव नहीं रहना है, ऑफ कोर्स सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है। कैसे पॉजिटिव रहना है? हमारे थॉट्स को ऑब्जर्व करके, हमारी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करके। फीलिंग से पता चलता है कि थॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। अगर आप वो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको चाहिए, यानी कि आप पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें सोचने से पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होंगी लाइफ में, ओके। तो अगर हम लोग सिर्फ इतना सा याद रखें कि वो ही सोचना है जो हमको चाहिए, हमको सोचना ही नहीं है कि इसका प्राइस बढ़ गया, हमको सोचना ही नहीं है कि हम मोटे हो जाएंगे, हमको सोचना ही नहीं है कि ये रिलेशनशिप कैसा है, हमको सिर्फ वही सोचना है जो हमको चाहिए, ओके। सो एनी क्वेश्चंस? या तो ये रहेगा असाइनमेंट कि आप जो हमने आज पढ़ा है आपको वो पोर्शन फिर से अपने आप रीड करना है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करना है, बट आई एम श्योर कई जन करेंगे भी। या तो जितना आप पढ़ोगे, सी दिस बुक इज़ ऑल अबाउट यू। ये सेशन सिर्फ हमारे बारे में ही है, ठीक है। तो जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप प्रैक्टिस करोगे उसको। तो व्हेन यू रीड इट, इट इज़ जस्ट आई थिंक 5-7 पेजेस ही हम लोग रोज पढ़ते हैं। आप वो पढ़िए, वेदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, एंड राइट 3 पॉइंट्स इन द ग्रुप कि आपको उसमें क्या अच्छा लगा,
ठीक है? तो व्हेन यू आर राइटिंग दोज पॉइंट्स एंड अदर पीपल आर रीडिंग इट, इट्स अ रिमाइंडर फॉर एवरीवन। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा रहता है। आप पढ़ोगे ना, आप लोग अच्छा हाँ ये पॉइंट तुमने ध्यान ही नहीं दिया था, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी नाइस। सो प्लीज शेयर वट एवर यू फील वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। यू नो, जस्ट 3 पॉइंट्स लिखने हैं आपको। ओके, सो प्लीज शेयर इट इन द ग्रुप। एंड अपनी चीजें जो आप लव करते हो उसकी लिस्ट आपको बनानी है। टॉक मोर अबाउट इट, गो बैक इन योर पास्ट, अपने बचपन की कोई बातें, स्कूल की बातें, आपकी हॉलीडेज के बातें, अपने कोई यू नो बदमाशी वाली मस्ती वाली जो बातें होती हैं वो याद करिए। फील पॉजिटिव अबाउट इट एंड यू नो जस्ट अट्रैक्ट मोर पॉजिटिव थिंग्स। यस मानसी जी, यू हैव अ क्वेश्चन? हाँ प्रिया जी, मुझे ये पूछना था कि हम बातें ऐसी नहीं करेंगे नेगेटिविटी के, लेकिन मन में चलता रहता है। अगर कोई इंसिडेंट हो गया, ब्रेकडाउन चल गया, तो हाँ। हम मुंह से तो नहीं बात करेंगे, लेकिन मन में चलता रहता है कि ऐसा नहीं करना था, या फिर उस चीज जो हम्म। कुछ हुआ है, या हम्म। फिर पर्सन के लिए हम्म। जाता है मन में। हाँ देखिए, पहले क्या है, हम लोग तो अभी, आप तो मानसी जी आप काफ़ी दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको तो इसका आंसर पता ही होना चाहिए कि आपको तुरंत उस समय अपना मूड शिफ्टर करना है, तुरंत आपको ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर देना है, तुरंत आपको अपनी सांसों पे ध्यान देने लगना है, तो आप उस थॉट से भी बाहर निकल आओगे। ठीक है, जो लोग न्यू हैं इस जर्नी में, तो थॉट के पहले, ठीक है, थॉट को कंट्रोल करना थोड़ा सा और चैलेंजिंग होता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि थॉट को पहले जब हम हमारे अपने वर्ड्स को हम कंट्रोल करना शुरू कर लेंगे, तो धीरे धीरे हम हमारे थॉट को भी कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे मन में कितनी बातें आती हैं जो हम नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक है, एक समय पे सब बोल देते थे, हाँ, तो क्या सुनने मिलता था? सोच के बोला करो, सोच के बोला करो, समझ के बोला करो, है ना? तो अपने जब हम वर्ड्स को कंट्रोल करना सीख लेंगे, धीरे धीरे थॉट्स को भी कंट्रोल करना सीख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है कि दैट वी फोकस ऑन आवर ब्रेथ। ठीक है, इसको माइंडफुलनेस बोलते हैं। द मोमेंट वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन आवर ब्रेथ, हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज आपका पूरा ध्यान आपकी ब्रेथ पे चला जाता है। तो इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट, और इफ़ यू फाइंड इट चैलेंजिंग, आप वो चीज़ें करने लगिए। आप अपना ध्यान, जैसे उन्होंने कहा ना, आप वो चीज़ें मन में सोचने लगिए जो आपको अच्छी लगती हैं। ठीक है, कि येस आई लव कुकिंग, आई लव बारिश, आई लव समोसे, यू नो, आई लव पुचका, आई लव डांसिंग, वो चीज़ें आप याद करने लगिए। ठीक है, तो उससे आपके थॉट्स भी चेंज होने लगेंगे। ओके, तो ये खुद हम लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ओके ओके, या थैंक यू। यस यस, एनीवन एल्स? तो ये जो आपने थॉट्स के बारे में बोला, उसके लिए आप मूड शिफ्टर्स हम लोग आगे जब करने जाएंगे, तो आपको अपना ध्यान कहीं और लगाना पड़ेगा, तब वो थॉट से भी थोड़ा थोड़ा यू नो हम डाइवर्ट हो सकते हैं। या ओके, सो आई गेस नो वन हैज़ एनी क्वेश्चंस। तो अच्छा है, आप फिर से पढ़िएगा, बहुत ही इजी चैप्टर एक्चुअल में है, बट लेट्स सी कि हम उसको कितना समझते हैं और कितना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो, गुड नाइट। या थैंक यू। Thank you. Good night. गुड नाइट। या